हम लोग आगा खान पैलेस आ चुके हैं और मेरी मुलाकात हुई है गाइड जो यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर चुके हैं और ये पर्टिकुलर आगा खान पैलेस या हेरिटेज स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं गाइस, उनके बारे में पर्टिकुलर ये प्लेस के बारे में हमको डिटेल्स में या शॉर्ट में मैडम आई कैन से आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। तो ये जो इस जगह को आगा खान पैलेस कहते हैं, जो करीब 125 साल पहले नामदार सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ये खोजा सिया इस्माइली संप्रदाय के इमाम थे। तो ये थे ईरान के, लेकिन उनका जन्म हुआ था कराची में। तो इन्होंने ये महल बनाया क्योंकि उसी समय महाराष्ट्र प्रदेश में अकाल था। तो इन अकाल लोगों की मदद करने के लिए ये महल बनाया गया। करीब 5 साल तक ये काम चलता रहा। 1000 से ज्यादा मजदूर काम में मौजूद रहे और 12 लाख उस समय इस महल का खर्चा आया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। हाँ, तो उस समय गांधी जी भारतवासियों को संदेश दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे कि हम करेंगे या मरेंगे, या भारत को आजाद करेंगे। तो 9 अगस्त को सुबह ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, उनके धर्मपत्नी कस्तूरबा, उनके निजी सचिव महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू और अन्य कांग्रेस नेताओं को उस समय मुंबई से गिरफ्तार किया गया। एक स्पेशल ट्रेन से उन्हें पुणे लाया गया। पुणे रेलवे स्टेशन से कई नेताओं को एरोडा जेल भेजा गया। तो कई नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और अन्य नेताओं को। और गांधी जी, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा, उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और अन्य नेताओं को इस महल में लाया गया। इसी महल में उन्हें 21 महीने नजर कैद में रखा गया। लेकिन एक हफ्ता ही नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1942 में गांधी जी की सेवा में 25 साल बिताकर महादेव देसाई एकाएक इस आगा खान महल के बंदी गृह में दिवंगत हो गए। महादेव देसाई के मृत्यु के बाद करीब 2 साल बाद 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि का दिन था और उसी दिन गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा, उनका भी देहांत हुआ। तो यहाँ उनकी समाधियां हैं। उस समय गांधी जी ने मिट्टी और शेषन से 2 समाधियां बनाई। उसके बाद आगा खान साहब ने मार्बल की समाधियां बनाए उनकी यादगार में। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाए हैं टुवर्ड्स समाधि एंड ऑल, तो ये गांधी जी और कस्तूरबा जी उनके रिलेटेड ही है, राइट? एंड थोड़ा अंदर के बारे में और कुछ। तो अभी हम भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए ये नया प्रोजेक्ट जो अभी इंस्टॉल किया है केंद्र सरकार ने, हमें भारत को आज़ादी कैसी मिली इसके बारे में ये 6 गैलरीज है। तो पहले गैलरी में बताया है कि पहले विश्व युद्ध के समय बहुत सारी समस्याएं थी जिसका हल नहीं हुआ था और ब्रिटिश अलग अलग देशों के साथ युद्ध करता रहा और भारतीय ब्रिटिश कॉलोनी में होने के कारण उनकी सहायता करनी पड़ी। 13 सितंबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ब्रिटिशों को ये कहना था कि जैसे भारतीय लोगों ने पहले विश्व युद्ध में उनकी सहायता की, वैसे दूसरे युद्ध में सहायता करनी चाहिए। लेकिन कई प्रांतों में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, उन्हें ये मान्य नहीं था, उन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। तो विल्सन चर्चिल ने कहा कि हम आपको पूर्ण स्वराज्य देंगे, लेकिन ये विश्व युद्ध के बाद सभी नेताओं ने रिजेक्ट किया। सभी लोगों ने सत्याग्रह किया, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथिंगोर, उस समय के वाइसरॉय थे, वे भारत में आए। उन्होंने कहा कि हम आपको डोमेन स्टेटस देंगे। सभी नेताओं ने कहा हमें डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब भारत में जापानी सैनिकों का आक्रमण होने का डर महसूस हुआ। ब्रिटिशों को कहां से भी सहायता नहीं मिल रही थी। तो विल्सन चर्चिल ने सर सैफिर क्रिप्स को भारत में भेजा एक प्रपोजल लेकर। तो वे भारत में आए, बम्बई गए, बहुत सारे नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन सभी ने रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने गांधी जी के साथ गए। 27 मार्च 1942 में वे दिल्ली गए, गांधी जी के साथ मुलाकात की।
गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन अहिंसा के मार्ग से, क्योंकि हिंसा ये बुरी बात है, क्योंकि लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला है। ये संपूर्ण मानव जाति स्मशान भूमि होगी। लेकिन जबरदस्ती ने सापरकृत से ये प्रपोजल पेश किया तो गांधी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो ये जो डॉक्यूमेंट आपने लाए हैं ये पोस्ट डेटेड चेक समझकर मैं खारिज करूंगा, और आपको विनती करता हूं कि आप दूसरे हवाई जहाज से तुरंत चले जाना। आई रिजेक्ट द प्रपोजल। और ये मिशन फेलियर हुआ। दूसरे गैलरी में बिल पास हो गया। 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बिल पास हो गया। 8 अगस्त 1942 में महादेव देसाई और अन्य लोगों को बम्बई से गिरफ्तार करके इस महल में लाया गया, और इसी महल में मैंने आपको बताया था महादेव देसाई और कस्तूरबा का देहांत हुआ। तीसरी गैलरी, जैसे ये स्वातंत्र का आंदोलन जो था हर प्रांत में फैला गया, युवकों में, वृद्धों में, महिलाओं में, सब चाहते थे कि भारत को आजादी मिले। तो उस समय 6000 विद्यार्थी थे पटना के, बिहार के, जिन्हें तिरंगा झंडा फहराना था, और उनके जो नेता थे अनुग्रह नारायण ने गिरफ्तार किए गए। अभी ये विद्यार्थियों को गुस्सा आ गया, और 7 विद्यार्थी जबरदस्ती ऊपर चढ़ रहे थे झंडा फहराने के लिए, और उनको गोलियां चलाई। उस समय 3 ट्रांसमीटर थे जो अलग अलग जगह छुपे जाते थे, और उस ट्रांसमीटर के द्वारा गुप्त रेडियो संदेश भेजा करते थे। और जैसे पालकवाड़ी गिरगांव से संदेश भेजा करते, उषा मेहता जो सामाजिक नेता जो थे वो संदेश भेजा करते थे पालकवाड़ी गिरगांव से। संदेश की शुरुआत एक गाना से होता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और संदेश समाप्त होता वंदे मातरम, और ऐसे कई दिन गए। उसके बाद कई डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। फिर एक वैन थी जिसमें सामाजिक नेता जो थे, और उसके बाद एक जो टेक्नीशियन उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को बता दिया कि ट्रांसमीटर कहाँ छुपे हैं, तो लोकेशन चेंज करना पड़ा। और 3 महीने खोज के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर को ट्रांसमीटर मिल गए, और एक रेडियो जब्त कर दी गए। इस पर एक फिल्म रिलीज हुई है अमेज़न प्राइम पर 21 मार्च को, ए वतन मेरे वतन। सारा अली खान ने काम किया है उषा मेहता का। और जय गांधी जी और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया तो बाहर कोई नेता नहीं थे जो उनको मार्गदर्शन करे, हिंसा चल रही थी। तो वाइसरॉय ने खत लिखा गांधी जी को, मिस्टर गांधी आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, और आपके लोग तो हिंसा कर रहे हैं और आपके तत्व के विरुद्ध जा रहे हैं, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी को आपको इससे लग रहा है ठीक है मैं सत्याग्रह करता हूँ, और गांधी ने 21 दिन का उपोषण इस महल में किया। यहाँ पे तो ये वही जगह है जहाँ गांधी ने 21 दिन का सत्याग्रह किया। एक क्वेश्चन था बीच में, आपने मुझे पहले थोड़ा बताया कि यहाँ पे आपकी कुछ पुरानी यादें हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा बता। अच्छा, तो पुरानी यादें ने ये मेरी स्कूल थी, मेरी पढ़ाई इस महल में हुई। 1953 में हमारे स्कूल ने, नेशनल मॉडल स्कूल, इन्होंने ये महल भाड़ा पर लिया, 1000 रुपये भाड़ा पर ये महल लिया था, और मेरा जन्म यही हुआ 1953, और 1957 मेरा जन्म हुआ इसी महल में, और मेरा बचपना गया आगा खान के गैरेज में जो पीछे हैं। तो यहाँ हमारी स्कूल थी, 20 साल यहाँ स्कूल थी, तो 8वीं तक मेरी पढ़ाई यहीं हुई। फिर 1969 में अभी के जो आगा खान जो गुजर गए हैं उन्होंने ये महल और 16 एकड़ जमीन दान दे दी। तो वे अपने भाई अमीन आगा खान के साथ आए। या बड़ा फंक्शन हुआ था, उस समय मोरारजी भाई देसाई उपस्थित थे, बसंत राव नाइक उस समय चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, तब ये डोनेशन हुआ। क्योंकि गांधी जी ने भविष्यवाणी कही थी, महादेव देसाई के मृत्यु के बाद उन्होंने भविष्यवाणी कही थी गांधी जी कि मैं आगा खान से ये महल मांग लूंगा, अगर वह न दे ये संभव हो सकता है, लेकिन किसी रोज हिंदुस्तान तो आजाद होगा, तब ये यात्रा का स्थल होगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में जगह मुझसे मिल न सके और ये तीर्थ स्थल के रूप में मैंने देख पाऊं, लेकिन मेरे बाद तो ये जरूर बन जाएगा। ये मैं जानता हूँ, और ये सच हुआ। देखो आज गांधी जी का भविष्यवाणी काफी अच्छा लग रहा है मैडम। मतलब अभी तो वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू म्यूजियम पैलेस, बट अंदर जाके हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी, और इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग इनसाइड। तो यहाँ एक खत है जो गांधी जी ने हिटलर को लिखा है दूसरे विश्व युद्ध के समय, अपने आश्रम सेवाग्राम वर्धा से लिखा हुआ है।
उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के कहने पर मैं ये खत आपको लिख रहा हूँ कि आप एक में व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और ये पूरा मानव जाति स्मशान होने से बचा सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ बोल दिया है तो मुझे माफ करना। आपका मित्र M.K. गांधी, जिन्होंने ये बनाया, ये फाइबर ग्लास का बनाया हुआ है। तो यहाँ बापूजी बैठे हुए हैं, यहाँ सभा हो रही है, वो बता रहे हैं लोगों को। तो ये कमरा था। मीरा बहन ये गांधी जी की अंग्रेज शिष्या थी, मैडलिन ले जिनका नाम था। तो इसी कमरे में मीरा बहन और जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी प्रभावती देवी इस कमरे में रहती थी। ये जो झाड़ू है जो हरिजन का प्रतीक है और ये हरिजन बालक है। बापूजी इस हरिजन बालक को उठा रहे हैं क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। कोई ऊंच नीच हो, सब समान रहे, शांति से रहे, प्यार से रहे। अंत उदय, नीचे लोगों का भी उद्धार हो, सर्वोदय, सबका कल्याण हो। इसी कमरे में मीरा बहन और कस्तूरबा कैरम खेला करते थे। इसी कमरे में गांधी जी ने अपने धर्मपत्नी कस्तूरबा को लिखना पढ़ना सिखाया, क्योंकि कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने सिखाया लिखना पढ़ना इसी कमरे में। तो ये कमरा है। तभी तीसरी जो गैलरी है सरोजिनी नायडू का कमरा, और सरोजिनी नायडू सिर्फ 1 साल के लिए रही क्योंकि बीमार होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जल्दी छोड़ दिया। अभी ये जो विद्यार्थी हैं जो पटना के थे, बिहार के, जिन्हें तिरंगा झंडा फहराना था, और उनके जो नेता थे अनुग्रह नारायण जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और ऐसे ही ये विद्यार्थी ऊपर चढ़ ही रहे थे, उन्हें गोलियां चलाई गई। 7 विद्यार्थियों का बलिदान हुआ। अभी ये उषा मेहता जो सामाजिक नेता थे, जो संदेश भेजा करते थे पालकवाड़ी गिरगांव से, पुलिस पीछा कर रहे थे और एक जो टेक्नीशियन थे इन्होंने गद्दारी की, उन्हें ब्रिटिश पुलिस को बता दिया कि ट्रांसपेरेंट कहाँ छुपे हैं। तो ये ऑडियो वीडियो क्लिप है, उसी समय का ऑडियो वीडियो जो रिसीव एंड सेंड करते थे मैसेजेस, और रेडियो वाज द मेन मीडिया जहाँ से संदेश भेजा करते थे। वेरी नाइस। एंड आई थिंक देखकर तो पूरा ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑब्वियस ये ओरिजिनल ही है। तो इसी कमरे में महादेव देसाई का देहांत हुआ और इसी कमरे में गांधी जी ने 21 दिन का सत्याग्रह किया। तो उस समय वाइसरॉय ने खत लिखा गांधी जी को कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और आपके लोग तो हिंसा कर रहे हैं, आपके तत्व के विरुद्ध जा रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी का आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है मैं सत्याग्रह करता हूँ। और गांधी जी ने 21 दिन का उपोषण किया इस कमरे में। पर कस्तूरबा चल बसी महाशिवरात्रि के दिन पर उन्होंने अपने सिर बापूजी के गोद में रखा, 3 बार वो ओम कहती है और उन्हें प्राण छोड़ा। तब गांधी जी कहा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ संकट आए मैं कभी हार न माना, लेकिन जब कस्तूरबा चल बसी तो अचानक 2 आंसू मेरी आंखों से आए, क्योंकि वह थी इसलिए मैं महात्मा बना। उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है और इसी त्याग भावना से आज लोग मुझे महात्मा कह रहे। और मैं बहुत भाग्यशाली कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली जो सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्ग मुझे स्वीकार किया। और हमारी जो शादी थी ये ब्रह्मचर्य पर आधारित थी। 19 बार गांधी जी जेल में गए और जब भी गांधी जी जेल में जाते थे कस्तूरबा उपवास करती थी, कुछ खाती नहीं थी। जब भी गांधी जी कहीं सभा में जाते थे तो अपने धर्मपत्नी को लेकर चले जाते थे। एक समय गांधी जी श्रीलंका गए तो वहां उन्होंने अपने धर्मपत्नी को लेकर नहीं गए थे, तो लोगों को लगा कि कस्तूरबा उनकी माता जी हैं। तो बोले मिस्टर गांधी आप आ गए, आपकी माँ नहीं आई? तो उन्होंने कहा मेरी माँ? बोले हाँ कस्तूरबा। बोले हाँ 40 साल जब मैं अनाथ बन गया था कस्तूरबा मेरी माँ बन गई, 30 साल मेरी धर्मपत्नी बन गई, मेरी दाई बन गई, मेरी सखी बन गई और आखिर मेरी गुरु बन गई। और हम दोनों में एक समझौता हुआ था कि वो मेहनत करे और मैं आराम करूं। अभी ये जो पेंटिंग है स्वर्गीय SM पंडित, ये बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है कर्नाटक के, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाया है, जिसमें 2 इच्छाएं प्रकट की है कस्तूरबा की। पहली इच्छा थी कि उनकी मौत अपने पति के गोद में हो जाए, दूसरी इच्छा थी कि उनकी समाधि अपने मानस पुत्र महादेव देसाई के पास हो। और वो समाधि है और उसके बगल में जो दिया है जो कस्तूरबा की समाधि है। और गांधी ने कहा कि मैं आपकी जगदम्बा जैसी पूजा करूंगा, और सचमुच उन्होंने उनकी पूजा वैसे ही की। तो ये कमरा डॉक्टर गिलगर जो फिजिशियन थे और प्यारेलाल नैयर जो गांधी जी के सेक्रेटरी बने, इनका ये कमरा था। और गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति गलती करता है और हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। You have to magnify our own errors. हमें अपनी भूलों को बड़ा करके देखना है। जो कहते हैं कि मैं गलती नहीं करता हूँ, इसकी प्रगति नहीं होती है।
सो हमें अपनी बुलों को बढ़ा करके बढ़ा करके देखना है। यहाँ पे मैडम एग्जैक्टली क्या हो रहा था? यहाँ कमरा था, डॉक्टर गिल्डर और पैरेलल नैयर का कमरा था, और एक ऑफिस था ब्रिटिश सरकार का, एक छोटा सा कॉर्नर में ऑफिस था ब्रिटिश सरकार का। तो ये आगा खान पैलेस है, ये यूनिक कंस्ट्रक्शन है, ये फ्रेंच और मुगल आर्किटेक्चर है, गोथिक स्ट्रक्चर। और ये सभी रॉ मटेरियल जो अलग अलग देशों से आते थे, टाइल्स जो आते थे इटली से आते थे, और गर्मी के दिनों में आगा खान साहब आते थे, यहाँ रहते थे, अपने अनुयायी से मिलते थे और फिर पंचगनी जाते थे। उनके दादाजी ने ये महल बनाया। जब वे 15 साल के थे उन्होंने ये महल बनाया। 5 साल लग गए, 1000 से ज्यादा मजदूर काम में मौजूद रहे और 12 लाख उस समय इस महल का खर्चा आया। तब आगा खान साहब चांदी के सिक्के दिया करते थे। पूरा जंगल था और सिर्फ 2 मिट्टी की समाधि जो थी, जो बापूजी ने खुद बनाई थी। उसके बाद 1969 में चार्ल्स कोरियर, ये आर्किटेक्ट है जिन्होंने इसे डिजाइन किए हैं, और मोरारजी भाई देसाई ने इस जगह को स्मृति मंदिर नाम दिया, जो गांधी सोसाइटी के ट्रस्टी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए ये 2 समाधियां हैं, महादेव हरिभाई देसाई और कस्तूरबा की समाधि। यहाँ पहले मिट्टी और सेशन से बापूजी ने समाधियां बनाई थी। उसके बाद आगा खान साहब ने उनकी यादगार में ये समाधियां बनाई। कस्तूरबा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी समाधि अपने बेटे के पास हो। महादेव देसाई बेटे से भी प्यारे थे, तो यही समझ। तो 21 दिन के उपोषण के बाद बापूजी यही बैठे हुए थे। कड़ी धूप थी, आंखों में आंसू थे, और जैसे उनके सामने एक लघुपट, जैसे कि उनकी शादी हुई और कस्तूरबा ने उनको कैसे साथ दिया, ऐसे चल रहा था। लोगों ने कहा बापूजी आप जाकर आराम करो। पहले मैं आराम कैसे करूँ, ये मेरी गुरु की अग्नि संस्कार हो रही है और मैं आराम कैसे करूँ। और दूसरे दिन जब बापूजी यहाँ आए अस्थि इकट्ठा करेंगे, तो बाकी जो चूड़ियाँ थी वो अभंग ऊपर आई, कुछ नहीं हुआ। फिर गांधी जी ने अपने मूर्ति को कहा, मनु को, कि मनु ये चूड़ियाँ आप रखो, क्योंकि आपने मन से दादी की सेवा की, और इस चूड़ियों से प्रेरणा लो, क्योंकि कस्तूरबा ये त्याग मूर्ति थी। उसके बाद 1992 में जहांगीर पटेल फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बापूजी की रक्षा कलश दी, जो कलश यहाँ रखी लक्ष्मी मेनन ने। और आगा खान के जो फॉलोअर्स है पूना के, उन्होंने उनके खर्चा से ये स्मारक बनाया। और सी सुब्रमण्यम उस समय राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, भारत रत्न सी सुब्रमण्यम, उनके हस्ते इसका उद्घाटन हुआ। तो समाधि कहती है इंसान जरा आहिस्ते चल, जरा आहिस्ते चल। इस समाधि पर तू आए हैं तो फूल चढ़ा के जाना, अगर ये फूल भी न मिले तो 2 आंसू बहा के जाना। यू वेलकम। आपके ये सारे डिटेल्स के लिए और it was very nice meeting with you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.